इंडिया और इसराइल चाहता है कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे से मिट जाए। बोल डाला, आज के दिन बोल डाला। इंडिया ये चाहता है कि हमारा जो मुल्क है वो नक्शे से मिट जाए, तो फिर इंडिया क्यों चाहता है? हमें हर बात पे, इवन पाकिस्तान में अगर लाइट भी चली जाती है ना रात को 2 बजे, तो वो पाकिस्तानी कहते हैं ये भी इंडिया ने लाइट भेजी है। ओ भाई, इंडिया कैसे चाहता है? क्या वजह है? इंडिया क्यों चाहता है ये बताएं। अबे तुझसे भिखारी बताना। वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है। वाह, पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है और वो बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो नहीं करता। बात तो सही है। आपको लगता है पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है? अभी जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, अभी तो नहीं जा रहा। इमरान खान आएगा तो इंशाल्लाह जाएगा। अरे बाबा! और हम एक एटमी सुपर पावर हैं के भी सुपर पावर है अभी हम, इंशाल्लाह, क्यों नहीं है। मैं पागल हूँ। हाँ तो गाइज, आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी वीडियो पार्ट 92 में। के टुकड़े हो जाएंगे, अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे। अरे कौन भौंक रहा है? और हर तरफ सलाम का गलबा होगा। कौन करेगा ये टुकड़े? टुकड़े माम मेहंदी करेगा, इसा सलाम करेंगे और उनका लश्कर करेगा। गज़वा हिंद की आप बात कर। गज़वा हिंद होने वाला है इंशाल्लाह। अबे साले, मैं जल्द इलियट पुलिस में भर्ती होने वाला हूँ। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। जिसके अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। जलवा है हमारा। पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी। अबे साले, फुल पावर हम हैं। अच्छा, किस चीज में पावरफुल है? हम हर एक चीज में फुल पावर है। किस चीज में power? हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो। हम दुनिया से। कौन है ये पागल आदमी? आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर बुरखे वाली रेप हुआ है, मोटरवे पर बच्चों के सामने उसका बुरखा उतार रेप कर दिया गया था। हालांकि बाहर के ममालिक में भी ऐसा हो रहा है, बाहर के ममालिक में ज्यादा इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन उनके ऊपर इसलिए उंगली नहीं उठाई जाती कि वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। मुझे भिखारी पाकिस्तानी और उसके सपने तो देखो। कुछ अर्सा आप पीछे चले जाएं तो हम इंडिया से बहुत आगे थे। ठीक है, समझ गया। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दिफाई तौर पे इंडिया से बहुत आगे हैं, और एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। अबे साले, हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। आर यू कॉमेडी? अल्हम्दुलिल्लाह होगा। वो नहीं, वो कब और कैसे होगा? हमने गज़वा हिंद भी लड़नी है, ये हमारे बड़ों ने भी बताया हमें, और एक दिन होगा और इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते सर, हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े हुए हैं। वहाँ पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रही है। आप किस माइंड ऑफ स्टेट से ये बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आप सेंसेस में हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, आपको पता है आप क्या बातें कर रहे हैं? सही बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने होशो आवाज में हूँ। लग नहीं रहा ना मुझे। एक दिन इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा। ये यूथ है पाकिस्तान की, इससे बात करेंगे। यूथ हो, एक बात बताओ, पाकिस्तान में क्या फ्यूचर नजर आता है और हमसाये मुल्क में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? पाकिस्तान में फिलहाल ये जो फ्यूचर है ना, मेरी खुद की 6 सप्लियां हैं। 6 सब्जेक्ट में फेल हो क्यों? अल्लाह खैर है, वो डिप्टी के साथ लड़ाई होगी थी। जोन से स्कूल में बोर्ड बनाया, उसके साथ लड़ाई होगी थी, उसने लादा बिठा दिया था। मैंने सोचा था निगरान को पैसे दे देंगे, और कोई चक्कर नहीं बना। 3 पेपरों में पास हुआ, 6 में फेल हो गया। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कौन है ये लोग? पाकिस्तानी बच्चों का सोच इंडिया के लिए क्या है, देखो जरा। अच्छा मुझे बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? हमला करो उनके ऊपर। क्या बोला तूने? कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ज़हन है। मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इंडिया का नाम सुन के पहली चीज दिमाग में क्या आती है? बस उनको मार देना चाहिए और कुछ नहीं। वो हमारे दुश्मन है बहुत बड़े, हमें वो अच्छे नहीं लगते। कितना पढ़े हुए हो? पढ़ा नहीं, यही सोचता हूँ कि उनको बस मार देना चाहिए और कुछ नहीं। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। जाहिल पाकिस्तानी भारत से नफरत क्यों करते हैं, सुनो जरा। आज भी कहते हैं वो फलाना काफिर है, उससे नफरत करो, हिंदू को मारो, जहाद करो। ऐसी सोच के साथ क्या हम कभी तरक्की कर पाएंगे? गुड क्वेश्चन। क्यों नहीं करेंगे तरक्की? कैसे करेंगे? इस तरह ये कह रही है ना कि उनके मुल्क में ऐसा नहीं होता, हमारे इस्लाम में तो ऐसा होता है ना। हमारे इस्लाम में तो जहाद का भी हुक्म है। अल्लाह के नबी ने जहाद के जरिए इस्लाम को फैलाया ना। अबे साले, तो आप कह रही है ना कि उन्होंने तरक्की कर ली है। जाहिर बात है, वो सारी इसराइली पावर, यहूदी लॉबी, सारे काफिर तो इकट्ठे हैं मुसलमानों के खिलाफ। क्या सोच है रे तेरी? और जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि ये यहूदों नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, इसमें गलतियां हमारी भी हैं, हमारे हुक्मरानों की भी हैं, वो भाग भाग के उनके पास ही जाते हैं। क्यों नहीं अल्लाह और अल्लाह के नबी से मदद लेते? आपको पता है हजरत उमर के दौर में एक मरतबा कहत पड़ गया था, इतना कोई कहत पड़ गया था कि उन्होंने कोई IMF से कर्जा नहीं लिया।
लो दोस्तों, एक डीटीएच सेवा और मिल गई पोरकियों को आज सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। पाकिस्तानी मर्द मुजाहिदों ने बलूचिस्तान के जियारत जिले में, ओहो जियारत कितनी अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है, वहां पर एक पुलिस चौकी को गुड मॉर्निंग बोला है। और सुनने में आ रहा है कि 10 से 15 पुलिस वालों ने डीटीएच सेवा का भरपूर लाभ उठाया है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी नंबर 1 एजेंसी को अभी तक पता ही नहीं चल पाया है कि यह सेवा किसने दी है। लोकल लोग कह रहे हैं कि टीटीपी वाले थे और इनकी खबरें बता रही हैं कि बीएलए वाले थे। देखो पुरकियो, हो चाहे कोई भी, जरा इधर तो आओ, हमें तुम ये बताओ कि इन जवानों की सेवा फ्री में करा लोगे या फिर कोई ठोस जवाब भी दिया जाएगा। एक तरफ तुम्हारे रावलपिंडी वाले ऑपरेशन गजबे लिल हक के तहत कस्में खा रहे हैं और तुम हमें ये ऑल गुड वाले अंगूठे दिखाते रहते हो। कुछ सही नहीं है अंदरूनी मुल्क में। भारत को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तानी नमूनों का बयान। हमारी फौज बैठ जाए तो अल्लाह के हुक्म से हम खुद ही जाके उनको फतह कर सकते हैं। आर यू कॉमेडी में चीज का फतह करेंगे पूरे उनके मुल्क को ही। अबे साले, क्या बात है सर? ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो कि आप जाते साथ ही फतह कर लोगे पूरे हिंदुस्तान? जज्बा है भाई। अच्छा। उस जज्बे से क्या होता है? जज्बे से क्या होता है? मेरे अंदर इतना जज्बा है कि मुझे मौका मिले, मैं अकेला ही इंडिया को पूरी को चाहता हूँ कि खत्म कर दूं। साले तो करना क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग। मेरी बात सुन मेरे भाई, रोटी है घर पे? जब बेचती दुकान में आपको पता 25 रुपए केजी आटा, 25 से 30 रुपए केजी आटा। यहाँ पर कितने? यहाँ पे भैया 200 रुपए किलो। यहाँ पर घी पता कितने किलो? 70 से 60 रुपए कुकिंग ऑयल है। 600 रुपए किलो है। ये भगवान क्या जुल्म। ये जब आईएमएफ से पैसे लेते हैं, ये ऐसे करके पैसे लेते हैं, लेकिन इस्लाम इनको कहते हैं ऐसे करके पैसे लो। साले क्या बोला तूने? कुछ भी। इंशाल्लाह जब लबैक की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को खत लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिजिया दो। कॉमेडी में इस दुनिया के अंदर जितने भी आप समझते हैं कि गैर मुस्लिम है, उन सबको मुसलमान या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। इस्लाम कबूल करें, अगर वो गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो रहें, तो जिजिया दे के वो रह सकते हैं। अमेरिका से भी हम जिजिया लेंगे। अमेरिका से, इंडिया से, इसराइल से, बर्तानिया से, फ्रांस से, ये जितने गुंडे बने हुए हैं ये हमें जिजिया दे के टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो गए। भाई अच्छा है, मैं अंधा हूँ। पाकिस्तान ऐसा देश है जो खुद तरक्की नहीं करता है और दूसरों को तरक्की करता देख भी नहीं सकता। मैं बताऊं आपको, इंडिया एक गद्दार मुल्क है हमारे। दोस्ती में मुसलमान जो है हमारा एहसास कर सकता है, लेकिन हिंदू जो है ना हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। काफिर हमारा खुल्लम दुश्मन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए हुए कि वो दुश्मन है, वो दुश्मन। तो गेम बचा। अफगानिस्तान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, ईरान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, बांग्लादेश की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है। मेरी बात सुने, आपको आपकी औकात से पैसे जब ज्यादा मिलेंगे ना, आपको मुझे पता है कि मुझे औकात से ज्यादा मेरे पैसे मिल गए, मैं अब चौधरी बन गया, मैं गाड़ी भी ले रहा हूँ, मैं सारा कुछ करता हूँ। रुक, तेरे को बताते तेरी रुका। पाकिस्तान में बड़ा मजाक बनाया गया कि जी उनका चंद्र ये जो मिशन मून है वो नाकाम हो गया, ये हो गया। उन्होंने तो फिर दोबारा उसके ऊपर वर्क किया है। क्या आपको क्या लगता है इस दफा कामयाब होगा या नहीं? भाईजान, हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है ना खुद तरक्की करता ना किसी को तरक्की करता देख सकता। ठीक है, तो वो उनको तरक्की की है उन्होंने, तो वो बेवकूफ थोड़ी है, लाखों रुपए पे लगा के अगला प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, उस पर भी काम कर रहे हैं। उनको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो मेरे भाइयों कर रहे हैं ना काम। ठीक है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कौन है ये लोग? आज भारत में ये खबर आई है कि उन्होंने अपने आर्मी चीफ को फ्री हैंड दे दिया नरेंद्र मोदी ने कि भाई 25 लाख आर्मी को जैसे चाहे इस्तेमाल करो, जैसे चाहे मर्जी पाकिस्तान पे अटैक करो। सही बात है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास एक्टिव नॉन एक्टिव कम से कम 10 लाख के करीब आर्मी है। एक तरफ 25 लाख आर्मी और एक तरफ 10 लाख। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अच्छा, वो बेशक जितने मर्जी लोग हो जाए, हमारे पास जितना जज्बा है ना, हम बेशक उनसे कम जरूर है पर हमारा जज्बा बहुत ज्यादा है उनसे। ठीक हो गया ना? हाँ। कौन है ये पागल आदमी? पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया। अंकल, इंडिया में टमाटर इस टाइम पे 25 से 30 रुपए किलो चल रहे हैं और अच्छा एक कैटेगरी का टमाटर। तो क्या नाचो मैं? इस हवाले से क्या कहेंगे? यहाँ पे जो टमाटर 400-500 रुपए किलो बिक रहे हैं, वो टमाटर तो वहाँ पे उससे भी सस्ता है। एक कैटेगरी का वहाँ पे 25 से 30 रुपए किलो बिक रहे हैं और यहाँ पे वो 700-800 रुपए किलो बिक रहे हैं। क्या बोला तूने? यही मैंने कहा ना, जब सप्लाई का तवाजुन आपका सही नहीं होगा तो फिर तो जो मनमाने रेट होंगे। अब ये रियासत का ही काम है कि सप्लाई को बहाल करे, आवाम को रिलीफ पहुंचाए ना। अब वो इंडिया से करे, किसी से भी करे, ईरान से भी आ रहा था माल, अब कहाँ से आता है जो तो नहीं पता है ना। ईरान में भी जंग है अभी, वो भी खत्म। अफगानिस्तान से ट्रेड खत्म हो गई, जंग वहाँ पे भी चल रही है। तो इंडिया एक ऑप्शन आपको लगता है कि बेहतर अगर रिलेशन हो जाए तो वहाँ से बेहतरीन ऑप्शन है? पाकिस्तान तो चाहता ही इंडिया से रिलेशन हो जाए, वो ही नहीं चाहते। अरे चुप कर भिखारी,
तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इन पाकिस्तानियों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।